बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फार्मा डायरीज़ बाय हंसला से मोहम्मद हंसला का अस्सलाम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फार्माकोग्नोसी 1 से एस्क्लेपिडेसी फैमिली। एस्क्लेपिडेसी फैमिली को मिल्कवीड फैमिली भी बोला जाता है, मिल्कवीड फैमिली भी इसको बोला जाता है। ये भी एक फ्लावरिंग प्लांट की फैमिली है। ये जो प्लांट्स होते हैं वो ऑफन कंटेन मिल्की लैटेक्स, सम आर टॉक्सिक, अदर्स मेडिसिनल। इट मीन्स मिल्की लैटेक्स किस्म के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो इस प्लांट्स में पाए जाते हैं, बट ये भी फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब इनमें से कुछ तो टॉक्सिक होते हैं लेकिन कुछ एज अ मेडिसिनल भी हम यूज़ करते हैं। इस फैमिली के बहुत सारे जेनेरा जो कि ग्लाइकोसाइड्स, अल्कलाइड्स और ट्राइटर्पेनाइड से भरपूर होते हैं। नाउ ऑफन ट्रीटेड एज अ सब फैमिली ऑफ एपोसाइनेसी फैमिली इन मॉडर्न टेक्सोनॉमी। अभी ये जो एस्क्लेपिडेसी फैमिली है जिसको मिल्कवीड फैमिली भी बोला जाता है, नाउ जो कॉमन इसको हम मॉडर्न टेक्सोनॉमी में एपोसाइनेसी फैमिली की सब फैमिली या सब टाइप के तौर पे जानते हैं। मतलब ये अलग से कोई फैमिली नहीं है, इसको एपोसाइनेसी की कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाता है, बट ट्रेडिशनली इसको एक अलग फैमिली कहा जाता था। इसमें 250 से 300 जेनेरा और ऑलमोस्ट 2000 ओवर 2000 स्पेशीज पाई जाती हैं। मॉर्फोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स में हैबिट, लैटेक्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, पॉलिनेशन और करोला शामिल है। हैबिट्स जो है वो मोस्टली हैबिट्स में श्रब्स और हर्ब्स होती हैं। लैटेक्स मिल्की है और स्टिकी लैटेक्स है इसका। लीव्स जो है वो ऑपोजिट सिंपल और एक्सटिकुलेट हैं। फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, पेंटामरस हैं। फ्रूट्स की बात करें तो पेयर ऑफ फॉलिकल्स विद न्यूमरस सिल्की सीड्स। पेयर्स में होते हैं फॉलिकल्स और कुछ सिल्की सीड्स के साथ। पॉलिनेशन क्या है? बाइपोलिनिया। कोरोला की बात करें तो ऑफन यूनाइटेड यानी कि गैमोपेटलस, and also corona is present in this type of flowering plants. फाइटोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इनमें ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं। ग्लाइकोसाइड्स में स्पेसिफिकली जिम्नामिक एसिड पाया जाता है। जिम्नामिक एसिड जो कि एंटी डायबिटिक है। उसके बाद कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कौन से हैं? इसमें कैलोट्रोपिन्स हैं, कैलोट्रोपिन जो कि एंटी टॉक्सिक है। ट्राइटर्पिनाइड्स में कैलोट्रोपोपेजिन, कैलोट्रोपोपेजिनिन, ट्रोपाजिनिन, कैलोट्रोपाजिनिन। ट्राइटर्पिनाइड्स हैं, इसमें रेजिन्स एंड लैटेक्स भी शामिल हैं, जिनमें मिल्की सैप यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। मिल्की सैप्स जो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन में जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ था। अब वो कौन सी क्रूड ड्रग्स हैं जो कि इस फैमिली से ड्राइव्ड की जाती हैं और हमारे सिलेबस में शामिल हैं? उनमें दो ड्रग्स आई हैं जी, एक है जिमनीमा और दूसरी है कैलोट्रोपिस। जिमनीमा, कैलोट्रोपिस। अब इसका जो निमोनिक मैंने बनाया वो ये है कि जिम से जिमनीमा एंड कैल से कैलोट्रोपिस। इसी तरह जो ये जीनस है इन दोनों का, जिमनीमा और कैलोट्रोपिस, इसी का जो है वो स्पेशीज़ डिफरेंट होती हैं। जिमनेमा सिल्वेस्ट्री एंड कैलोट्रोपिस गिगंटी। कैलोट्रोपिस गिगंटी इसकी बोटेनिकल नेम है। जिमनीमा क्रूड ड्रग है। कॉमन नेम की बात करें तो गुरमर है, या इसको शुगर डिस्ट्रॉयर के नाम से भी जाना जाता है। बोटेनिकल नेम जिमनीमा सिविस्ट्री है। लीव्स यूज़ होते हैं इसके, लीव्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट के कौन सा हिस्सा एज अ क्रूड ड्रग यूज़ हो रहा है? लीव्स यूज़ हो रहे हैं। तो अगर कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें तो जिमनीमा साइवेस्ट्री ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो कि जिनमें ग्लाइकोसाइड्स मौजूद होते हैं, ख़ास तौर पर जिमनेमिक एसिड्स मौजूद होता है और कुछ पेप्टाइड्स मौजूद होते हैं जिनमें गर्मेरिन जिसको बोलते हैं। अब इनका मकसद क्या होता है? हम इनको यूज़ करते हैं ताकि ट्रीट कर सकें डायबिटीज़ को। मतलब कि एक्शन क्या हुआ? एंटी डायबिटिक। और रिड्यूस कर सके ब्लड शुगर को। मींस के एंटी डायबिटिक ही हैं, हाइपोग्लाइसीमिया करवाएं, हाइपोग्लाइसीमिक एक्शन दें, ब्लड शुगर को कम करना, हाइपरग्लाइसीमिक से हाइपोग्लाइसीमिक्स करवाना। ये भी क्या करते हैं? यही करते हैं। किसकी प्रॉपर्टी की वजह से? जिमनेमिक एसिड होने की वजह से। और क्या करते हैं? सुप्रेसिस स्वीट टेस्ट यानी कि एंटी स्वीटनर है, इसीलिए इसको शुगर डिस्ट्रॉयर भी बोला जाता है। सेकंड जो हमारे पास क्रूड ड्रग है वो है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस को गियांट मिल्कवीड भी बोला जाता है। कैलोट्रोपिस गिगेंटिया एंड कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, ये दो ऐसे साइंटिफिक नेम हैं या बोटेनिकल नेम हैं किसके? कैलोट्रोपिस के।
पार्ट कौन सा यूज़ होता है? मिल्की लेटेक्स, लेटेक्स यूज़ होता है जो कि मिल्की होता है। उसके बाद रूट बार्क यूज़ हो रही होती है और इसके फ्लावर्स यूज़ होते हैं एज अ क्रूड ड्रग के तौर पे। कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं? ट्राइटरपेनाइड्स हैं जिनमें कैलोट्रोपाजिनिन, उस्चरनिन एंड कैलोट्रोपिन, जो कि यूज़ होती हैं स्किन डिजीज़ के लिए, एंटी हेलमिंटिक डिजीज़ के लिए, डाइजेस्टिव एड्स के तौर पे एज अ स्टिमुलेंट यूज़ होते हैं। मतलब कि एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, एंटीमेटिक हैं और इरिटेंट हैं। ये थी फैमिली एस्क्लेपियाडेसी, जिसको मिल्कवीड फैमिली कहा जाता था। फ्लावरिंग प्लांट की ये फैमिली थी जो कि मिल्की लेटेक्स पे मुश्तमिल होती थी। इसमें से कुछ जो हैं वो टॉक्सिक होती थी, कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी दे रही होती थी। ग्लाइकोसाइड्स, अल्कलॉइड्स, ट्राइटरपेनाइड्स इसमें शामिल थे। 250 से 300 जेनेरा और ओवर 2000 स्पेशीज़ थी। जिम्नेमा और कैलोट्रोपिस, ये दो अकॉर्डिंग टू पंजाब यूनिवर्सिटी सिलेबस हमारे पास ऐसी क्रूड ड्रग्स थी जो कि एस्क्लेपियाडेसी फैमिली से बिलोंग करती थी। जिम्नीमा सिल्वेस्ट्री और कैलोट्रोपिस गिगेंटिया इनके बॉटनिकल नेम थे। इनको डिस्कस करने के बाद हम नेक्स्ट फैमिली की तरफ चलेंगे जिसका नाम है कंपोजिटिव फैमिली।